बिहार हमारा ससुराल है, आपको भी पता है, और यूपी की मैं बेटी हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आज तक अपने यूपी का राजनीति देखते आ रही हूँ, तो यूपी और बिहार दोनों का मिक्सचर करके अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं करके मैं अकेले हूँ अभी, मेरे साथ अभी कोई खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक मजबूती मुझे यहाँ के लोगों आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती होने जा रहा है ये। देखिए, ये मेरे लिए चुनौती तो है ही, यहाँ पे जातिवाद बहुत है, यहाँ पे लोग जाति देख के वोट करते हैं, तो ये गलत। अगर ज्योति सिंह विधायक बनती है तो क्या आप बिहार के मजदूरों के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल, देखिए, हाँ, पार्टी से मुझे ऑप्शन मिला था बराहरा का और बक्सर का और आरा का। आरा में ससुराल है तो आपको आरा से चुनाव लड़ना चाहिए था। ससुराल है, ठीक है, पर मैं शुरू से तो यहाँ के लोगों से मैं बस हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद और विश्वास आप लोगों ने मुझ पे दिखाया, वो विश्वास हमेशा मुझ पे बनाए रखें। मैं आपको निराश। अभी हमारे मौजूदगी बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र काराकाट में है और काराकाट के अंदर 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में एक पर दावा करने वाली हमारे साथ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जी हैं और लगातार 1 साल से भ्रमण कर रही हैं इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। काराकाट में लगातार भ्रमण कर रही हैं आप, कैसा प्यार मिला लोगों का? जी, लोगों का प्यार और आशीर्वाद तो मुझे लगता है कि मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो में आप लोगों को भी दिख रहा होगा, प्यार, आशीर्वाद और साथ भरपूर मिल रहा है मुझे। कि नहीं, बिहार की पूरा मुद्दा है पलायन, जो आजकल चल रही है। लोगों के लिए पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार से लोग बाहर जाकर के आजकल काम करने में मजबूर हैं। क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि देखिए, बिहार में हमारे वो मतलब उस तरीके की काम नहीं है, या फिर मतलब लोगों को मजबूरी में जाना पड़ रहा है। मैं पहले भी बोली हूँ कि अपना परिवार, घर कोई भी छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये समझना चाहिए लोगों को कि आखिर कमी कहाँ है। देखिए, पार्टियाँ तो अपने बिहार में भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों बाहर जाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जो महसूस किया मेरे यहाँ पे उतरने के बाद इस फील्ड पे, मैंने ये महसूस किया कि हमारा मुद्दा काम को लेके है ही नहीं। मुद्दा है, मतलब मुद्दा काम का है और बात होती है जातिवाद पे कि, तो ये सारी चीज़ें एक मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, कि हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम किस पार्टी को, किस नेता को सपोर्ट करें कि हमें काम मिले, हम अपने बिहार में ही रह के काम करें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जातिवाद बहुत है, यहाँ पे लोग जाति देख के वोट करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत। अगर ज्योति सिंह विधायक बनती है तो क्या आप बिहार के मजदूरों के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे बिहार नहीं, आप कहीं भी ले लीजिए, जो मजदूर हो गए, किसान हो गए, आज इनकी वजह से ही आम जनता मतलब सांस ले रही है या फिर जी रही है। खैर, हमारे किसान को तो अन्नदाता ही बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि हम शुरुआत शुरू से करेंगे। तो बिल्कुल मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी, और अगर इन फ्यूचर में विधायक बन जाती हूँ तो बिल्कुल मैं हर लोगों के लिए खड़ी हूँ। ज्योति सिंह बलिया से आकर के काराकाट में चुनाव लड़ रही है, इसका कारण क्या है? देखिए, बिहार हमारा ससुराल है, आपको भी पता है, और यूपी की मैं बेटी हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आज तक अपने यूपी का राजनीति देखते आ रही हूँ, तो यूपी और बिहार दोनों का मिक्सचर करके अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं करके दिखाऊंगी। और मेरा मकसद मेन यहाँ पे है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से मेरे लिए खड़ी हुई है, तो मेरा भी एक शौक है कि मैं यहाँ की जनता के लिए करूँ। तो यही मकसद है। काराकाट में 6 विधानसभा है, वो किस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? 6 विधानसभा में से 3 विधानसभा तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, डिहरी, नबीनगर और काराकाट। इन तीनों विधानसभा में से मैं आने वाले 10 दिन के अंदर एक विधानसभा अनाउंस करने वाली हूँ। अच्छा, किस पार्टी से? 10 दिन के अंदर वो भी क्लियर कर दूंगी मैं। आपके अंदर इतना जज्बा कहाँ से आया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? एक घर में रहने वाली महिला, और इतना जज्बा कहाँ से आया? जी, यहाँ मैंने बोला है, यहाँ के लोग जिस तरीके से बैक सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, तो मैं अकेले हूँ अभी, मेरे साथ अभी कोई खड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक मजबूती मुझे यहाँ के लोगों से मिली है और एक विश्वास मुझे यहाँ के लोगों ने दिलाया है। तो वही चीज़ है जो एक जज्बा का काम करती है मेरे लिए। पार्टी से कहीं कोई ऑफर आपको आया? हाँ, पार्टी से मुझे ऑप्शन मिला था बराहरा का और बक्सर का और आरा का।
अच्छा, लेकिन मेरा था कि नहीं, मुझे इन्हीं तीनों विधानसभा में से मतलब बड़हारा आरा बक्सर से नहीं लड़ना है। नहीं नहीं, देखिए शुरू से मैं जब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इमोशंस की, अटैचमेंट की, मैं आपसे शुरू से, शायद आप पहले से इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ की जनता से जो पहचान मिली है, आज मैं बड़हारा आरा और बक्सर जाके चुनाव लड़ूं तो फिर मेरा रिश्ता यहाँ के लोगों से तो कमजोर हो जाएगा ना। जरूर। तो बस वही चीजें हैं, तो वो सारी चीजें देखते हुए मैंने बोला कि नहीं, मुझे मेरी ही तीनों विधानसभा में से कोई एक विधानसभा चाहिए। ज्योति सिंह किस मुद्दे को लेकर के काराकाट में आई हैं? मेरा देखिए, चूंकि मैं एक औरत हूँ तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि महिला सशक्तिकरण, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है अपना स्वास्थ्य। तो इन तीनों मुद्दे, मतलब ये तीन मुद्दा मेरे लिए बहुत अहम है, और मैं अगर इन फ्यूचर विधायक बनती हूँ तो मैं इन तीनों मुद्दे पे जरूर काम करूँगी। लोगों का ये भी कहना है, जब आपके ये बात हुई कि आरा बड़हारा से, तो लोग का कमेंट था एक कि आपका आरा में ससुराल है तो आपको आरा से चुनाव लड़ना चाहिए था। ससुराल है ठीक है, पर मैं शुरू से तो यहाँ के लोगों से जुड़ी हूँ ना, शुरू से लोगों को यहाँ से, मतलब यहाँ के लोगों से को भी तो हमसे उम्मीद है ना। तो आज जो लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठा है, कल को मैं जाके आरा से चुनाव लड़ूं तो ना तो मेरे ख्याल से एक मैसेज अच्छा जाएगा, और ना ही मतलब एक मुझे लगता है कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना हो जाएगा वो। अच्छा। तो फिर तो मुझे सिर्फ ये कह ले आपकी, सिर्फ मुझे विधायक बनने से मतलब है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे विधायक से पहले यहाँ के लोगों से जिस तरीके से मैं कनेक्ट हुई हूँ, जिस तरीके से मैं लोगों से जुड़ी हूँ, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। काराकाट में ज्योति सिंह के लिए चुनौती क्या है? कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बिल्कुल लीडर होकर लड़ रही है। बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है। जब आपके साथ जनता साथ में है आपके, तो फिर चुनौती क्या होता है? अच्छा। सब साथ में मिल के देखेंगे। किस पार्टी की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं एक बार अपने पर्सनल लेवल पे सर्वे करवाऊंगी कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आई हूँ अपने यहाँ की जनता के भरोसे, तो यहाँ की जनता का जैसा आदेश होगा मैं एक सर्वे करवाऊंगी। अगर उसमें जनता का आदेश होगा कि नहीं हम आ सकते हैं इंडिपेंडेंट, तो मैं इंडिपेंडेंट आऊँगी। काराकाट की जनता के लिए क्या कहिएगा? देखिए मैं बस हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जिस तरीके से प्यार, आशीर्वाद और विश्वास आप लोगों ने मुझ पे दिखाया है, वो विश्वास हमेशा मुझ पे बनाए रखें। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। एक सवाल रह गया था, आपके ससुराल में आरा में एक जगह है जवैनिया, वहाँ पे बहुत बड़ा भीषण बाढ़ आया जिसमें 100 लोगों के घर चले गए गंगा नदी में। अभी तक ज्योति सिंह वहाँ पर क्यों नहीं गई? हाँ जी, देखिए कुछ पारिवारिक मतलब दिक्कतें थी मेरे साथ, इस वजह से मैं यहाँ भी एक्टिव नहीं हो पा रही थी। पर आने वाले समय में मैं आपको प्रॉपर यहाँ भी दिखूंगी और मैं बहुत जल्द वहाँ भी जाने वाली हूँ। मतलब आप जवनिया गाँव जाने वाली हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत लोगों से मिलने वाली है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पर मैं मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूँगी, क्योंकि मीडिया को इन्फॉर्म करने से क्या होता है कि हम मतलब जाते तो है, पर्सनली मेरा मोटिव तो है कि वहाँ के लोगों से मैं जाके वहाँ के लोगों को समझूं, बात करूं कि क्या दिक्कत है। तो मीडिया की भीड़ जो इकट्ठा हो जा रही है, उस वजह से लोग डायरेक्ट उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं जिससे मिलने के लिए वो जा रहे हैं। तो मैं मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूंगी। हाँ, आने के बाद जो भी चीज़ें होंगी मैं ज़रूर आप लोगों से साझा करूंगी, पर उसके पहले मैं मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पर्सनली वहाँ पे जाके लोगों से मिलना है, बात करना है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। काराकाट में मैम बहुत बड़ा एक सवाल है कि महिला के लिए चुनाव लड़ना, और वो भी एक सशक्त नारी हैं, आप घर में रह रहे थे, पहले भी मैंने एक सवाल किया, लेकिन उनके लिए, आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती होने जा रहा है ये। देखिए ये मेरे लिए चुनौती तो है ही, पर मेरे जैसी 1000 महिलाएं हैं, शायद 1000 भी कम ही पड़े अगर आप देखने जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। देखिए मैं अभी भी क्षेत्र में जा रही हूँ तो मुझे महिलाओं का पूरा मतलब सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं मुझसे रिलेट करती हैं, तभी उनका आज मेरे लिए वो खड़ी हो पा रही हैं। तो चुनाव एक लड़ना मेरा इसलिए भी बहुत, मतलब अब बैक स्टेप नहीं ले सकती हूँ मैं, क्योंकि बैक स्टेप लेने का मतलब है कि जो औरतें मुझे देख के हिम्मत कर रही हैं, वो औरतों का विश्वास टूट जाएगा अगर मैं बैक स्टेप लूंगी। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं परेशान हैं या फिर अपने जीवन में किसी भी वजह से जूझ रही हैं, उनको एक बार मुझे, मतलब मैं चाहती हूँ कि वो मुझे देखें और संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। ज्योति सिंह का दृढ़ निश्चय है कि काराकाट में फतेह करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनता का आशीर्वाद ऐसे ही जैसे आज है वैसे ही मेरे साथ रहा तो मैं बिल्कुल। हमारे साथ ज्योति सिंह जी थी।
बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद।